जहाँ भगवती की कृपा ना हो, जागरण तो छोड़ो, हवन भी नहीं करा सकते। आज आई हूँ माँ के जगराते में। ये मेरी बड़ी दीदी हैं जिन्होंने ये जगराता करवा रही हैं। तो इस वक्त जो चल रहा है वो माँ का श्रृंगार चल रहा है। और आज मेरी बड़ी दीदी की मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो दोनों ही काम एक साथ हो रहे हैं। जगराते के लिए तो उन्होंने पहले से ही बोल रखा था। तो सोचा कि क्यों ना आज के ही दिन कराया जाए। इस वक्त चल रहा है माता रानी का श्रृंगार, जिसमें कि उनकी बेटियां जो हैं, ये एक बड़ी बेटी है और छोटी बेटी है जो माँ का श्रृंगार कर रही हैं। स्वरूप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जो उन्होंने वस्त्र पहने हुए हैं, श्रृंगार किया हुआ है। माँ की महिमा तो देखिए अपरंपार है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और रीनू मैडम क्या हाल चाल? तो देखिए जो भव्य स्टेज लगा हुआ है, माता रानी का दरबार जो सजा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही रंग बिरंगी लाइटें हैं और सभी देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ विराजमान हैं। तो बहुत ही सुंदर और मन भावन है ये दरबार माँ का। चलिए मिलाती हूँ आपको कुछ और अपनी फैमिली के लोगों से। तो ये है मेरी सिस्टर का बेटा, जो कि यहीं साइड में बैठी हैं, देखिए इनका बेटा है। और साथ में है मेरी भतीजियाँ जो मेरे इस साइड में बैठी हुई हैं तीनों। और ये है मेरी सिस्टर की बेटी जो यहीं सामने आप देख रहे हैं बैठी हुई। आगे आपको मिलाऊंगी इनसे। गणेश जी की आरती के साथ शुरू हुआ माँ का जागरण, जिसमें सबसे पहली झांकी जो थी वो थी शिव पार्वती विवाह की। तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ अब शिव विवाह का कार्यक्रम जो है वो शुरू होने वाला है, उसकी झांकी है। बहुत ही आनंद आ रहा है ये सब चीज़ें देखने में। बैकग्राउंड में तो खैर म्यूज़िक भी चल रहा था, लेकिन मैं आपको नहीं सुनवा सकती। लेकिन हाँ, आप भी देखिए, आनंद लीजिए शिव पार्वती विवाह का। और शिव पार्वती विवाह के बाद आगे जो कार्यक्रम होगा वो भी आप आगे देखेंगे। यहाँ तो शिव तांडव चल रहा है। लेकिन हाँ देखिए, ऐसी चीज़ें जब होती हैं ना तो एक अलग ही माहौल, एक अलग ही आनंद का जो एहसास होता है ना वो होता है। तो आज मैं भी वही फील कर रही हूँ। मेरी बिगड़ी बरात हो, और यहाँ पर चला फिर माता रानी के जो भजन थे वो चले। और उन्हीं के साथ ही सब, मतलब अपने कदमों को लोग रोक नहीं पाते हैं माँ के दरबार में। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिसे जैसा मतलब जिसका पैर चलता है वो वैसे ही थिरकते हैं। क्योंकि जब मन के अंदर ना कुछ भाव माता रानी के प्रति होते हैं तो उन्हें हम शब्दों से तो बयां नहीं कर पाते। माँ के दरबार की एक खासियत और आपको बताती हूँ। मतलब जब जागरण होता है तो माँ के दरबार में ना कोई छोटा होता है, ना बड़ा होता है, ना कोई अमीर होता है, ना गरीब होता है। माँ केवल श्रद्धा की भूखी होती हैं और वो बस अपने भक्त का भाव देखती हैं।
तो इसलिए जैसा जिस पे बन पड़ता है उनकी श्रद्धा के अनुसार वो वैसा ही कार्य करते हैं। और माता रानी का जो जागरण होता है ना, बहुत नसीब वालों को ये मिलता है। तो मैं तो अपनी दीदी को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हम सभी लोगों को जो कि हम इसमें सम्मिलित हो पाए और इस माँ के जगराते का आनंद ले पाए। तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू जीजी। जहाँ भगवती की कृपा ना हो, जागरण तो छोड़ो, हवन भी नहीं करा सकते। मोबाइल से पिंकी मौसी कौन सी हैं? आवाज़ लगने के साथ ही मैं भी पहुंच गई जी वहाँ स्टेज पर, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी हैं और माँ के भजन जो है ना इतने आनंदित, मतलब इतना बहुत बढ़िया माहौल बना देते हैं कि पैर अपने आप ही थिरकने लगते हैं भक्ति में। तो यहाँ पर देखिए हम सारी सिस्टर्स हैं जो कि अब जो माँ के भजन गाए जा रहे हैं ना, उसे हम नाच के अपनी जो भक्ति है माता के प्रति उसे व्यक्त कर रहे हैं। और आज एनिवर्सरी भी है जीजी और जीजा जी की, तो उसे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हो रहा है ना 2 in 1 काम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हम 5 बहनें हैं यहाँ पर, और साइड में जो आप देख रहे हैं वो है मेरी भाभी। इनसे मैं आपको कई बार मिला चुकी हूँ। आगे भी मैं इसके बाद जो ब्लॉग्स शेयर करूँगी ना, वो मेरी फैमिली पे ही बेस्ड है। उसमें मैं बारी बारी से आपको पूरी फैमिली से मिलाऊंगी। तो जीजा जी बेचारे अलग जाके बैठ गए थे, तो मैं उन्हें भी उठा कर ले आई कि भाई अच्छे से सेलिब्रेट करो ना इस दिन को, क्योंकि आपकी सालगिरह है और माता रानी का जागरण हो रहा है। तो दोनों ही काम अच्छे से हों, और मैं तो यही चाहती हूँ। देखिए कोई भी काम हो ना, बहुत ही श्रद्धा, लगन और विश्वास के साथ होना चाहिए, और बहुत अच्छे से हमें ये सब चीज़ें सेलिब्रेट करनी चाहिए, ताकि हमारी ऐसी मेमोरीज तैयार हो जाए ना जिन्हें हम जीवन भर ना भूल सकें। तो बस कुछ ऐसी ही मेमोरीज आज तैयार हो रही हैं यहाँ पर। ये सब माता रानी की ही कृपा है जो कि हम सब एक साथ यहाँ पर आ पाए, और इस उत्सव में, मैं तो इसे उत्सव ही कहूँगी, इस उत्सव में हम सम्मिलित हो पाए, जिसमें कि आज मेरी पूरी फैमिली इनवाइटेड है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ लगी हुई हैं मेरी भतीजियाँ थिरकने में, और साथ में है मेरी दीदी की बेटी, जिससे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मिलाया था। तो देखिए बहुत ही मतलब माहौल का तो मैं आपसे क्या कहूँ, आप भी अगर वहाँ होंगे ना तो इस माहौल को आप शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा आनंद होता है कि इसमें हम ये ही नहीं देखते कि हमारे हाथ पैर कैसे चल रहे हैं या हम कैसे थिरक रहे हैं। बस भजन चलते जाते हैं और अपने आप ही हाथ पैर चलने लगते हैं, अपने आप ही लोग सीट से उठ जाते हैं। और कुछ कमाल जो होता है वो यहाँ के जो जागरण के गायक और म्यूजिशियन होते हैं उनका होता है। वो एक ऐसा माहौल तैयार कर देते हैं कि लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाते। तो देखिए बीच में भाभी हैं और साइड में बच्चे हैं, और मतलब इस जगह को हमने अच्छे से घेर के और अच्छे से कवर कर लिया है। मतलब नाचने के लिए तो देखिए खड़े खड़े भी इंसान, नाचने वाला हो ना तो खड़े खड़े भी वो नाच लेता है। तो बस छोटे से एरिया में ही देखिए कितने सारे लोग थिरक रहे हैं और बहुत ही आनंद ले रहे हैं। सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम भजले। ये तो हो गया था जी हम सबका थिरकना, लेकिन अब जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी वो सब झांकियाँ चलेंगी जो जगराते में जो झांकियाँ दिखाई गई। तो ये हैं हनुमान जी, ये हनुमान जी की झांकी है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ तो जो हनुमान जी हैं वो राम भजन पर थिरक रहे हैं, लेकिन जब ये खड़े हो जाते हैं तो साक्षात ऐसा लगता है जैसे कि हनुमान जी की मूर्ति ही हमारे सामने रखी हो। और हनुमान जी की झांकी के बाद फिर आई सबकी फेवरेट जो होती है वो है राधा कृष्ण की।
तो देखिए यहाँ राधा जी जो हैं वो श्याम को बुला रही हैं। तो अभी तो आप सिर्फ राधा जी के दर्शन कीजिए और अभी जल्द ही आपको श्याम जी के भी दर्शन होंगे, और वो भी उनके 3 रूपों के। चलिए देखते हैं कैसे कैसे मतलब जो रूप हैं कृष्ण भगवान के वो आपको इस झांकी में देखने को मिलेंगे। एक रूप तो ये है कृष्ण जी का, देखिए बहुत ही सुंदर सांवला जो नीला रंग है भगवान का वो इसमें दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर झांकी है, और सच में कहूँ तो भजन भी ऐसे चल रहे थे ना कि बहुत ही मन लग रहा था इन्हें देखने में। और मैं तो देखिए कैमरा अपना मतलब रोक ही नहीं पाई, मुझे तो ये सब चीज़ें कैप्चर करनी ही थी, क्योंकि ये एक मेमोरी है जो कि मेरे पास हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। और अब आए हैं देखिए सबके प्यारे सबके लाडले श्री बांके बिहारी लाल। तो कीजिए दर्शन बांके बिहारी लाल जी के। कितना सुंदर स्वरूप देखिए बनाया है बनाने वाले ने, जिसने भी मतलब मेकअप किया है तो ये झांकी। लेकिन हाँ, हम तो सीधे श्री भगवान के ही दर्शन कर रहे हैं, यूँ समझिए बांके बिहारी लाल के दर्शन कर रहे हैं। तो आप भी आनंद लीजिए इस झांकी का और कीजिए बांके बिहारी लाल जी के दर्शन। और अब जो झांकी आने वाली है कृष्ण भगवान की, जो तीसरा स्वरूप है वो नटखट हमारे गोपियों के लाडले प्यारे श्री कृष्ण भगवान की। तो देखिए 3 रंग में आपको दिखाए कृष्ण भगवान की झांकी जो है वो, उनमें कृष्ण भगवान जो हैं वो 3 रंग में दिखाए हैं। काले हैं बांके बिहारी लाल जी, सांवले जो हैं, और नील कमल के समान जो हैं वो कृष्ण भगवान, और अब स्वर्ण वर्ण के। तो है ना, देखिए 3 स्वरूप कृष्ण भगवान के, और बहुत ही आनंदमयी झांकी। और अभी तो आगे और देखेंगे आप, बहुत आनंद आने वाला है। चलिए दर्शन कीजिए पहले कृष्ण भगवान के और राधा रानी के, और फिर आगे हम खेलेंगे इनसे होली। भगवान कृष्ण के तो इतने सारे भजन हैं ना कि यूँ समझ लीजिए कि ये झांकी भी ना काफ़ी लंबी चली, क्योंकि इतना आनंद आ रहा था लोगों को कि वो उनकी नज़र ही नहीं हट रही थी इन पे से, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात भगवान ही हम सबके सामने हैं और हम उनके दर्शन कर रहे हैं, उन्हें रास रचाते हुए देख रहे हैं। तो बहुत ही आनंदित झांकी है, आप भी आनंद लीजिए इस झांकी का। और फिर कृष्ण भगवान ने हमारे साथ खूब होली खेली, वो भी फूलों से। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही आनंद आया, क्योंकि जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बांके बिहारी मंदिर में हैं या बरसाना में हैं, जो कि हमारे साथ देखिए होली खेली जा रही है। बहुत ही बढ़िया माहौल हो गया था। जागरण के साथ साथ हमें तो मथुरा वृंदावन के भी दर्शन हो गए। और जो अब ये झांकी है वो आप देख ही रहे हैं कि माँ काली की है। तो ये भी मतलब इनका भी स्वरूप बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप एंड तक देखिएगा। बिल्कुल साक्षात माँ काली ही लग रही हैं। और ये जो सारा मतलब जागरण का जिन्होंने जागरण ये किया है,
जो म्यूजिशियन सिंगर और जो पूरी टीम है, इनका ना मैं बैनर का फ़ोटो लास्ट में मैं डाल दूंगी। अगर किसी को करवाना हो तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकता है, उस पर मोबाइल नंबर भी लिखा है। और हाँ दोस्तों, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, हमें ये जागरण इतना अच्छा लगा इसलिए मैं आपके साथ इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी, आपकी या आपके आसपास कोई करवाना चाहता हो तो वो इन्हें कांटेक्ट कर सकता है। तो इसके बाद हुई तारा रानी की कथा और उसके बाद फिर सुबह माँ की आरती। वो वीडियो मैंने नहीं शूट किया क्योंकि उस वक्त तो मैं भक्ति में ही लीन थी, मैं सच कहूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो है मेरा फैमिली ब्लॉग, और जिसमें मैं अपनी पूरी फैमिली को आपसे इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड जय माता दी।